मैंने 10 साल तक नहाया नहीं था और पहली बार बाथ हाउस गया था, लेकिन मुझे डिजिटल लॉक चलाना नहीं आता था। वो लगातार बीप की आवाज करता रहा। बेचैन मालिक गुस्से में मेरी तरफ आया, मुझ पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने मेरे पूरे शरीर पर टैटू देखे, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। क्योंकि कोरिया में जिसके शरीर पर जितने बड़े टैटू होते हैं, सड़क पर उसकी उतनी ऊंची हैसियत होती है। हमारी गलीक मर गया और 5 घायल हो गए। मुझे हत्या के जुर्म में जेल हो गई। जब उस लड़के की माँ मुझसे मिलने जेल आई तो उसे समझ आया कि मैं बुरा इंसान नहीं, बस गलती कर बैठा था। उसने मुझे एक नोटबुक दी और कहा, अगर तू बदल गया तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। मैंने उस नोटबुक को बहुत संभाल कर रखा और उसमें वो सब लिखा जो मैं रिहा होने के बाद करना चाहता था। वो नोटबुक मेरे अंदर की उम्मीद का एकमात्र सहारा बन गई। 10 साल बाद आखिरकार मैं जेल से बाहर आया। उन सालों ने मेरे गुस्से को शांत कर दिया था और बाहर की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया, सिर्फ यह देखने की वो कैसे हैं और उन्हें बताने की मैं वापस आ गया हूँ। वो मेरे सामने तो इज्जत दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं गया, पीछे से मुझे गालियां दी और अपने आदमियों को मेरे ऊपर नजर रखने का आदेश दिया। उन्हें डर था कि कहीं मैं फिर से उनका इलाका न छीन लूं। फिर मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में गया। वो रेस्टोरेंट उसी औरत का था जिसके बेटे की मौत मुझसे हुई थी। जब उसने मुझे बाहर देखा, वो बहुत खुश हुई। वो हमेशा मेरी फिक्र करती थी, पर मैं बार बार बस यही कहता, मुझे माफ कर दो। अन्ना को पता था कि मुझे अपराध बोध है, तो मेरे दिल को हल्का करने के लिए उसने मुझे अपना गोद लिया बेटा बना लिया। उस दिन उसने दुकान जल्दी बंद की, मेरे लिए बारबेक्यू बनाया और अपने हाथों से मुझे खिलाया। मेरी बहन ने जब ये देखा तो उसे जलन हुई, क्योंकि अपने भाई की मौत के बाद उसकी माँ कभी इतनी खुश नहीं हुई थी। अगले दिन मैं अस्पताल गया अपने टैटू हटवाने के लिए। पहले मैं उन्हीं टैटू से लोगों को डराता था, अब मैं सही रास्ते पर जीना चाहता था। लेकिन डॉक्टर ने कहा, इतने बड़े टैटू हटाने में बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने एक कार रिपेयर शॉप में काम करना शुरू किया। लेकिन मेरे रिकॉर्ड की वजह से पुलिस को डर था कि मैं फिर से अपराध करूंगा। उन्होंने मेरे बॉस से मेरे बारे में पूछा। बॉस ने कहा, वो बहुत मेहनती है, बदल चुका है। उनकी ये बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। उस रात अपनी पहली सैलरी से मैंने अन्ना के लिए एक खूबसूरत जूते की जोड़ी खरीदी और अपनी बहन के लिए वो कैमरा जो वो हमेशा चाहती थी। मेरे इस बदलाव को देखकर अन्ना बहुत खुश हुई और आखिरकार मेरी बहन ने भी मेरा सम्मान करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मेरी जिंदगी में खुशियां आने लगीं,